वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, आप चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम की, चाहे बैंक की, चाहे दोस्तों यूपीएससी की, चाहे दोस्तों बीपीएससी की, चाहे बीएसएससी की, या फिर यूपी पुलिस की, या बिहार पुलिस, राजस्थान एलडीसी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों इन क्लासों को कभी भी मिस मत करना। क्योंकि मैं आपको ये वही क्लासें करवा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए इन क्लासों के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को मिस करके मत जाना, और कॉपी पेन साथ में रखना कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, वो भी मुझे जानकारी देते रहना। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। के एन क्यू टी को इसने एल ओ आर यू बना दिया, तो ए डी जी जे को ये क्या बनाएगा। तो देखिए, ए डी जी जे को तो भूल जाओ, सबसे पहले के एन क्यू टी का रिश्ता निकालो। अगर के एन क्यू टी से एल आर ओ यू का रिश्ता निकल जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। और इनको सोल्व करने के लिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि इनको सोल्व करने का एक ही रिलेशन है। पहले इनको लिखो, लिख के इनमें डिफरेंस करो, इनमें रिश्ता निकालो कि ये कैसे बन रहा है। अगर ये निकलेगा तो सारा काम सोल्व हो जाएगा। देखिए, के से एल की तरफ चलिए तो जे के फिर एल आ जाता है, तो एक हो गया। एन से दोस्तों ओ की तरफ चलिए, एम एन ओ प्लस एक हो गया। क्यू से दोस्तों आप आर की तरफ चलिए तो भी प्लस एक हो गया। क्यू आर, और टी से दोस्तों जब आप यू की तरफ चलोगे तो प्लस एक हो जाएगा। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों, के एन क्यू टी का मतलब क्या है दोस्तों, इसने प्लस एक, फिर प्लस एक, फिर प्लस एक, फिर प्लस एक। दोस्तों, इसने प्लस एक कर रखा है, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस एक कर देंगे। तो देखिए, ए है, फिर डी है, फिर जी है और जे है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें हम भी क्या करेंगे, प्लस एक करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ए में प्लस एक किया तो बी आ गया। ये देखिए, ऑटोमेटिक सारे के सारे कैंसिल हो गए, क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया है, हमने प्लस एक किया है। तो आपके जितने भी ये सिंपल एग्जाम है दोस्तों, जैसे एसआई का, आरएएस का, यूपीएससी का, ये जो एग्जाम है दोस्तों, पीसीएस के, ये सभी एग्जाम दोस्तों टफ होते हैं। इसीलिए हमें इनमें सभी के सभी दोस्तों देखने पड़ते हैं कि कौन सा सही होगा। मगर दोस्तों, राजस्थान पुलिस है, यूपी पुलिस है, कांस्टेबल है, एसएससी जीडी है, इनमें ये दोस्तों इसी तरह के एग्जाम दिए होंगे। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो नॉर्मली ये क्वेश्चन आप दोस्तों सोल्व करके आ जाओगे। तो देखिए, डी के बाद क्या आता है, सी डी ई आता है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, और जे के बाद क्या आता है, के आता है। तो बी ई एच के, ये देखिए बी ई एच के ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये तो ऑटोमेटिक ही सोल्व हो गया। तो दोस्तों, जितने भी नॉर्मल एग्जाम होते हैं, ट्वेल्थ लेवल के जितने भी एग्जाम है दोस्तों, उन सभी में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी भी अगर सोल्व करनी आती है, तो आप पीछे रहने वालों की लिस्ट में नहीं रहोगे, बल्कि आप खुद आगे चलकर इन एग्जाम को क्या है दोस्तों, सोल्व कर लोगे। बहुत ही इजी वे में ये क्लासें होती है। और दोस्तों, जैसे फाइनल लेवल की क्लासेज होती है, उनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। 85 है, 40 हो गया, फिर 77 है, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है क्या आएगा, वो हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या है, इस 77 को तो देखेंगे ही नहीं, हम इस 85 को देखेंगे कि इसने 85 से 40 कैसे बना दिया है। तो देखिए, 85 है, 85 से 40 बना है, तो ये हम मान सकते हैं कि इसने 85 माइनस 45 कर दिया। क्या कर दिया, 45 कर दिया, और 40 ले आया। तो 77 में से जब हम माइनस 45 करेंगे, तो ये लीजिए सर, माइनस 45 करते हैं तो दो बच गया, सात में से चार गए, तीन बच गए, इसका मतलब 32 हो गया। 32 कहीं है क्या, तो ये ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो कोई इसमें रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है। तो फिर इसमें कौन सा रिलेशन दिया हुआ है। अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो भी क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 40 तो नहीं आया, तो ये ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर ये कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इन्हें सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यही करना है कि इनको लिख लेना, और लिखने के बाद अपने क्या है दोस्तों, इन्हें सोल्व कर लेना। देखिए, इनको जब तुम सोल्व करोगे तो ये देखिए 8 है, 8 को इस साइड ले आओ तो 8 पंजो 40 हो जाएगा। 5 को इस साइड ले आओ, 8 को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो सर 40 आ जाएगा। 8 पंजे
40 होता है, कितना होता है 40 होता है, तो 40 आ गया ना। 7 को इस साइड ले आओ, इससे मल्टीप्लाई कर दो किसको, 7 को, तो 7 कितने होते हैं सर 49 होता है, तो 7 कितने हो गए 49 हो गए। 49 कहाँ है, वही अपना आंसर है, तो 49 तो सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही नजर आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों, यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कॉपी पेन साथ में रखना। कितने क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये 49 जो होगा, ये 49 ही अपना क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 49 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा क्या है, गंध है, फूल है, समानुपात स्वाद है, अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गंध है, गंध का पता किससे लगता है, तो गंध किससे आती है दोस्तों, फूलों से हमें क्या है गंध का पता लगता है, या गंध से हमें फूलों का पता लगता है। किसका पता लगता है, गंध से हमें फूलों का पता लगता है। तो स्वाद से हमें किसका पता लगेगा, तो सर स्वाद से हमें भोजन का पता लगेगा कि भोजन नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, स्वाद में हल्का है, कैसा है, वो हमें किससे पता लगेगा, तो स्वाद से हम भोजन का पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार गंध से हम फूलों का पता लगा सकते हैं कि ये चमेली का फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये वे वो फूल है, ये वो है लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार स्वाद लेकर हम भोजन का पता लगा सकते हैं कि भोजन नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखना, एक तो होता है नहीं बनाया जा सकता है, एक होता है बनाया जा सकता है। ये बोल रहा है बनाया जा सकता है, तो एग्जाम में इन्हें क्या है दोस्तों अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि अंडरलाइन करोगे तो ही आप इन क्वेश्चनों को सही कर पाओगे, वरना 100/1% आप इसको रॉन्ग करके आओगे। तो देखिए बनाया जा सकता है, तो अभी देखिए बनाकर देखते हैं। कम कंपेनियनशिप है, तो सबसे पहले इससे ओपिनियन बनाते हैं। देखिए सी ओ से हो गया, पी से पी गया, आई से दोस्तों आई गया, और एन से दोस्तों एन गया, आई फिर और है, तो आई ये रहा दोस्तों, फिर ओ रहा, ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा, तो ओपिनियन तो बन सकता है। अब देखिए क्या और बनाते हैं, नेशन बनाते हैं। एन से एन गया, ए से दोस्तों ए गया, टी से टी भी है इसमें। ओपिनियनशिप तो टी नहीं है, तो क्या नहीं है, टी नहीं है। फिर देखिए आई भी है, बिल्कुल है, ओ भी है, बिल्कुल है, एन भी है, बिल्कुल है। मगर यहाँ पर देखिए ओपन भी बन सकता है, ओपीएम भी बन सकता है, क्योंकि दोस्तों यू कहाँ है, तो ओपिनियनशिप है, तो टी तो इसमें नहीं है। तो ये तो हमारा मामला सेट होता है, ये तो हमारा मामला सेट होता है। मगर ओपीएम बनाते हैं, देखिए ओ है, फिर दोस्तों पी है, तो ये रहा पी, फिर दोस्तों आई है, ये रहा आई, फिर दोस्तों यू देखिए इसमें कहाँ पर है, तो ओपिनियनशिप में यू भी नहीं है। तो दोस्तों एम कहाँ पर है, तो एम तो ये रहा, मगर इसमें क्या है दोस्तों, एक तो टी नहीं है और एक यू नहीं है। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि एक तो दो और एक चार दोनों ही नहीं बन सकते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही मिस प्रिंट है प्यारे दोस्तों। तो इसमें यू भी नहीं है कंपेनियनशिप में, और टी भी नहीं है, तो दो और चार दोनों ही इसमें दोस्तों नहीं बन सकते हैं। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही दोस्तों क्या है मिस तरीके से बनाया हुआ है। तो इन दोनों को ही आप क्या है दोस्तों, जिस प्रकार मैं इनको सोल्व करके आपको बताया है उसी प्रकार आप भी इनको सोल्व कर लिया करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है, नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कट है, तो दिए गए अक्षर समूह का सही कूट चुनिए। तो ईस्ट का कूट चुनना है, तो देखिए ईस्ट का कूट चुनते हैं हम अभी। क्या है बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये लीजिए सर, ये ईस्ट हमने लिख दिया, ये यहाँ पर डंडिया लगा दी। अब देखिए ईस्ट का हमें चुनना है, तो ये रहा सर, ई रहा, ए रहा, एस रहा, और ये टी रहा। तो ई का कितना है 7 है, ए का कितना है 6 है, एस का कितना है 2 है, और टी का कितना है 4 है। तो ये रहा ईस्ट। 76 24 कहाँ है, तो 76 24 तो अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही नजर आ रहा है। तो ये 76 24 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से है, मतलब दोस्तों कहने का शॉर्टकट मतलब है कि वह दोनों तरफ से ही क्या आ जाएगी, 11वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, हमें टोटल बताना है कि टोटल इसमें
कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद है तो उस फॉर्मूले को जरा गौर से याद करना तुम। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी टोटल निकालना हो तो क्या करना है, कुल बराबर दाया दायां प्लस बायां, बायां हो गया दायां प्लस बायां दोस्तों, क्या करना है -1 करना है। तो देखिए टोटल जब निकालेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट -1। तो देखिए अब क्या कर देंगे, टोटल बराबर 11 प्लस 11 -1। तो 11 प्लस 11 -1 करते ही हो गया 22 -1, तो टोटल कितने हो गए 21 हो गए। तो ये लीजिए सर टोटल कितना हो गया 21 हो गया, और ये 21 ही अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगर तुम फॉर्मूला भी ना लगाओ तो दोस्तों अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो दोनों छोर से बोल रहा है 11 11 लड़कियां हैं, तो 11 दूनी 22 हो गए, 22 में से 1 माइनस किया 21 हो गया। बगैर फॉर्मूले के भी दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला अगर दोस्तों याद है तो क्या है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, सीधे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लुप्त पद ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है कि क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही इजी वे में हम इनको बता सकते हैं। देखिए 24 24 4 12 है। पहले तो इनका टोटल करके देखते हैं कि 24 24 कितने हो गए, तो सर 48 हो गए। 4 और 12 कितने हो गए सर 16 हो गए। 8 और 6 कितने हो गए, तो सर 14 का 4 आ गया। 4 5 और 1 6 हो गए, 64 हो गए। अब देखिए 25 और 20 कितने हो गए, तो सर 45 हो गए। फिर 9 और 5 कितने हो गए, तो 9 और 5 सर फिर से अपने 14 हो गए। तो 5 4 9 हो गए और 1 5 हो गए। तो ये 59 या 64, इसका मतलब ये प्लस करने पर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो फिर क्या करेंगे, अगर हम इनका स्क्वायर करें तो यहाँ 24 24 का स्क्वायर है, यहाँ 20 25 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर के नियम से भी दोस्तों सोल्व नहीं होगा। तो फिर ये कैसे सोल्व होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आप 24 24 को प्लस कर दीजिए, 4 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, 24 प्लस 24 कितने हो गए, 48 हो गए। 48 कितने हो गए, 48 हो गए। 48 के बराबर में दोस्तों किसको रखना है, तो 48 के बराबर में आप इसको रख दो। 12 चौके 48 ये हो गए, तो कितने हो गए, फर्स्ट लाइन के 48 आ गए। 25 और 20 कितने हो गए, तो सर 45 हो गए। कितने हो गए, 45। 45 के बराबर में देखिए 9 को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाली दो संख्या को प्लस कर दो, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने आ गए, 9 पंजे 45 आ गए। तो हमें भी इसी प्रकार दोस्तों अब देखिए 50 है, 50 प्लस 10 कितने होते हैं, तो सर 50 प्लस 10 होते हैं 60। तो हमें भी क्या लेकर आने हैं बराबर में, तो देखिए यहाँ पर 60 हो गए, तो हमें बराबर में क्या लेकर आने हैं, 60 लेकर आने हैं। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें, तो जब तुम 3 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो कितने आ जाएंगे, तो सर 3 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 60 के बराबर में ही 60 आ जाएगा। तो ये जो 20 बनेगा दोस्तों, ये 20 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। समझ गए ना इस क्वेश्चन को, या दोबारा समझाऊं। देखिए ऊपर वाली दो संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए और बराबर ऊपर वाली दो संख्या को प्लस कीजिए, नीचे वाले दो संख्या को मल्टीप्लाई करके बराबर कीजिए। अगर बराबर निकल कर आ रहा है तो अपना करेक्ट आंसर है, अन्यथा ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। तो ये जो 20 निकल कर आया है, ये 20 ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस तरह से आप रीजनिंग को बहुत ही इजी वे में ज्ञात कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी रीजनिंग का दिमाग है तो। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस आकृति को चुनिए जो अन्य 3 आकृतियों से भिन्न है। तो हमें वो आकृति ज्ञात करनी है जो इन तीनों से अलग है। तो देखिए क्या रिलेशन निकालेंगे, सबसे पहले देखिए इसके सामने क्या है, ये है, इसके सामने क्या है, ये है, ये भी ठीक है। तो अब दोस्तों इसके सामने यहाँ आना चाहिए, मगर यहाँ तो 2 ही डिब्बे हैं, यहाँ पर देखिए 3 डिब्बे हैं। जब तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ भी 3 डिब्बे हैं, यहाँ देखोगे यहाँ भी 3 खाली डिब्बे हैं, मगर यहाँ तो खाली डिब्बे 2 ही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों, वही क्या होगा, अपना क्वेश्चन जो है विभिन्न हो जाएगा। तो वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ी हुई है। तो देखिए जब भी बात सूर्य की आ जाए तो आपको कहाँ चलना है,
इस साइड चलना है, और इस साइड क्या है दोस्तों, पूर्व है। क्या है, पूर्व है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। अब देखिए रवीना कहाँ चल रही है, वही हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए रवीना, मान लीजिए रवीना यहाँ पर है, रवीना यहाँ से इस साइड गई, तो ये हो गया अपनी पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा की तरफ गई, क्योंकि सूर्य कहाँ से है, पूर्व दिशा की ओर। कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ गए। दोस्तों अगर वो नीचे आ रही है तो दाईं ओर है, अगर वो इस साइड से ऊपर जा रही है तो वह बाईं ओर है, बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ गई, तो दोस्तों पुनः वो इस साइड आ गई। अगर वो इस साइड जाती तो दाईं ओर है। तो अब देखिए अब क्या कह रहा है, वह दाईं अपने बाईं ओर मुड़ी, कुछ दूर चलकर, मान लीजिए यह यहाँ से कुछ दूर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ गई, तो फिर वह इस साइड आई, तो ये बाईं ओर हो गया। तो मान लीजिए वो यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर है तो उसका मुंह किस दिशा में है, तो देखिए इस साइड वो आ रही है। तो इस साइड क्या है दोस्तों, इस साइड दक्षिण दिशा है। तो ये दक्षिण ही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ना, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका मुंह किस दिशा में है। अब वो नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आ रही है तो उसका मुंह अब किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिणतम दिशा में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना। देखिए 100 है, इस 10 है, 10 से 100 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 310 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा आप लिखे बगैर कभी भी इनको सोल्व नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमेशा इनको लिख लिया करो अगर तुम्हें इन्हें सोल्व करना है तो। सबसे पहले देखिए हम चलते हैं किसकी तरफ, 10 से 100 की तरफ। तो ये लीजिए सर, 10 से 100 की तरफ प्लस 90 कर दिया, 100 से 200 की तरफ चले हैं दोस्तों, प्लस क्या कर दिया, तो सर 100 से 200 बना, इसका मतलब प्लस 100 कर दिया। 200 से 310 बना है सर, तो इसका मतलब प्लस 110 कर दिया। क्या कर दिया, 110 कर दिया। तो अब जरा गौर लगाने की बात है दोस्तों, जरा सा गौर लगाइए इसमें कि प्लस 110 है। अब आगे क्या आएगा, देखिए प्लस 90 है, प्लस 100 है, फिर प्लस 110 हो गया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, प्लस 120 करना है। तो जब प्लस 110 120, तो 310 में 120 करेंगे तो दोस्तों हमारे कितने आने चाहिए, तो थोड़ा सा आप गौर लगाकर समझोगे तो 310 है, 20 ये मिला दो, 330 हो गए, तो कितने हो गए, 430 हो जाएंगे। और 430 तो मेरे ऑप्शन नंबर डी में है रसगुल्लो, तो 430 ये अपने क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, जिससे उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे।